बाबा ग्रुप, मासूम कमेटी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे मुजीब भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। ओह, सद्दाम की पहली गेंद बहुत ही बाहर, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। थोड़ा सा सोचा समझा परखा और फिर उसे वाइड करार दिया है। और सद्दाम की अगर बात करें तो जब वो एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो उनकी गेंद कटती बहुत है। कल भी हमने देखा था जो गेंद है ना, टप्पा गिरने के बाद कटती बहुत है। ओ, हीरो वर्सेस हीरो की लड़ाई है, जहां पर अगर बात करें तो ईजान वॉरियर्स के हीरो जिन्होंने पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाया है उनका, और कल शोएब 11 जिस खिलाड़ी के बूते पर इस मैच को जीती थी उसके हाथों में गेंद है। कल का हीरो और आज का हीरो, और इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है, बेहतरीन। बिल्कुल लेदर गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए मिश्रण दिखा रहे हैं। जिस तरह से मानो ऐसा लग रहा है कि शायद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे हैं, कि गेंद कभी एक ही एक्शन से गेंद टप्पा गिरने के बाद तेज भी आती है, फिर धीमी भी आती है। तो अच्छी मिश्रण के साथ यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, और बमाए अब स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। ओ, क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। गेंद हवा में है, खिलाड़ी से काफी दूर है, और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री को चीरती हुई बमाई के बल्ले से आता हुआ और एक बूम, और गेंद सीधा 6 रनों के लिए। यानी कि अच्छी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर शोएब 11 की अगर बात करें तो अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, अपनी गेंदबाजी के लिए पहचानी जाती है। और उसी पहचान पर एक बड़ा प्रहार लगाकर गेंद को आसमान दिखाकर पहले ओवर को थोड़ा सा आसान करने का काम किया है। बमाए 600 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत करेंगे। ओह, इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे। सीधी उंगली से जब घी निकल रही तो फिर उंगली टेढ़ी करने की जरूरत क्या है। ठीक है, सोच अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकता था। वसीम के पिटारे में भी बहुत सारे शॉट्स हैं। क्या बात है, शॉट ऑफ द डे, ब्यूटीफुल शॉट। विकेट कीपर ने राह दिखाई थी गेंदबाज को कि यहाँ गेंद करे, यहाँ गेंद करे, लेकिन ज्यादा स्लॉट पे कर बैठे, और यहाँ पर बमाए ने भाप लिया था। बिल्कुल इंतजार किया उस गेंद का, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर आता हुआ बमाए के बल्ले से। और इस बार सीधे बल्ले से स्लॉट की गेंद बल्ले के हॉटस्पॉट पर लगकर सुपर शॉट, गेंद आउट ऑफ द प्लॉट, रन आएंगे लॉट। 6 रन बैक टू बैक, तीसरा छक्का। कल के हीरो, द प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले सद्दाम, उनकी 3 गेंदों को बैक टू बैक हैट्रिक सिक्सर लगाकर हैट्रिक सिक्सर यहां पर लगा दिया, और इस ओवर को काफी बड़ा बना दिया ईजान वॉरियर्स के लिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए। यही तो क्रिकेट है ना, ऊंचे उड़ान वालों की ये क्रिकेट है। यानी कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, और ये जिद्दी खिलाड़ी है। और ज़बरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर अगर बात करें सद्दाम कल अपनी गेंदबाजी से काफ़ी परेशान करने का काम किया था उन्होंने हंटर बॉयज़ के सभी बल्लेबाजों को, और ऐसे गेंदबाज को परेशान किया। और अब नसीम सर के हाथों में गेंद यहाँ पर थमाई जाएगी। वन ऑफ द स्पेशल टैलेंट है, एक ऐसे खिलाड़ी है जो लेदर में भी गेंदबाजी करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, और टेनिस में भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो देखें तो आप पहले वो बचना शुरू करेंगे, उनकी गेंदें आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा वाइड यॉर्कर्स ऑफ स्टिक्स के काफ़ी बाहर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है गुरु है, और गुरु को पता है कि किस तरह से बचना है। लेकिन क्या संजय के ताप से बचते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल। पिछले मैच में अगर बात करें, एक ओवर की समाप्ति 20 रन, जहां पर 3 गेंदों पर महज 2 रन थे, उसके बाद 3 गेंदों पर वसीम ने 18 रन जोड़कर उस ओवर को बड़ा बना दिया है, यानी कि बल्लेबाजों के हित का ओवर उसे बना दिया है। ये धमाका है, स्लॉट में गेंद नहीं कर सकते आप इस बल्लेबाज को। एक ऐसा बल्लेबाज है जो आपकी अच्छी गेंद पर बड़े शॉट लगा सकता है, लेकिन इस तरह की गेंद तो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल उसी तरह है कि कुछ मीठा हो जाए। और बिल्कुल बल्लेबाज ने कहा कि भाई साहब मुझे मीठा पसंद है, और एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, बिल्कुल स्लॉट, जबरदस्त बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए। और इस बीच ये देखिए, अब ये बचने का प्रयास जरूर किया था यहाँ पर, और अंपायर से एक फेक अपील जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा सा बचना चाहते हैं कि नहीं ये गेंद मेरी सही है। क्योंकि यहाँ पर अब देखना होगा, नसीम सर ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब देख लिया कि बल्ले पर किस तरह से गेंद लग रही है, बल्ले की आवाज़ किस तरह से आ रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बचने का प्रयास ज़रूर है, बचने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके चलते वाइड्स तो आपको मिलेंगे।
हाँ ये देखना होगा, ये इस बार ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन गेंद है। ये बिल्कुल ऑफ लाइन यानी कि वाइड लाइन को पकड़कर गेंद करी गई ये गेंद है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, और शॉर्ट फॉरवर्ड के क्रिकेट में ज़्यादातर गेंदबाज यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बचकर निकला जाए, विकेट तो अपने आप झोली में आ जाएगी। हाँ लेकिन फिर से वाइड यॉर्कर दाग चाहते थे, भाग, अंपायर ने कहा रुको जरा सब्र करो फिर टेक ओवर करो, ये वाइड की गेंद है, फिर से रिलोड करेंगे और फिर से गेंदबाजी करेंगे। पूरी ताकत से गेंद की थी इस बार। और वाइड में यही तकलीफ होती है कि आप काफ़ी तेज़ी से दौड़ लगा कर आते हैं, आपका रनअप काफ़ी बड़ा होता है, पूरी ताकत लगाते हैं, जो आपके अंदर की आवाज़ है वो भी हम सुन रहे हैं कि कितनी आप ताकत लगा रहे हैं। और फिर से पोक किया है और अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद है, ये सबसे सही गेंद है। यानी कि यहाँ पर आपको एक आधा वाइड जरूर जाएगी, लेकिन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि बल्लेबाज यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप उनके बल्ले के करीब आए। लेकिन यहाँ पर चतुर चालाक गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए गुरु है, और गुरु को पता है कि यानी कि ठोकर ही सबसे बड़े गुरु होती है। यानी कि पहला ठोकर लगा, उसके बाद फिर उन्होंने सीखा, और अब भले वाइड जाएगी चलेगा, लेकिन फिर से यहाँ पर पकड़ लिया, बल्लेबाज को यहाँ पर पकड़ लिया है, और बल्लेबाज को नेटवर्क मिल नहीं रहा है। यानी कि जिस तरह से मोबाइल को चलने के लिए चाहिए नेटवर्क, बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए चाहिए फुटवर्क, या फुटवर्क है नहीं, बिल्कुल एक जगह कूटा काट के बड़े बड़े शॉट लगाना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग की तरह। हाँ ये बिल्कुल, अब ये देखिए बिल्कुल गेंद की लाइन में आया, इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और देखिए नेटवर्क भी मिला और पूरे 4 रन भी मिलेंगे। यानी इससे पहले आप देखें तो बिल्कुल जहां पर स्टंप की लाइन में, तो ऐसा लग रहा था उनके पैरों पर किसी ने सीमेंट डाल दिए, वो हिल नहीं पा रहे थे। इस बार देखिए थोड़ी सी जगह बनाई, क्योंकि अगर आप गेंदबाज को गेंद डालने की अगर जगह देंगे, वो अपनी गेंद डालकर निकल जाएगा। हर कोई चाहता है कि एक जगह मिले, और हम भी चाहते हैं कि लोगों के दिलों में जगह मिले, तो उसी तरह से अगर आप गेंदबाज को जगह देंगे तो वो भी अपना काम करके निकल जाएगा। लेकिन इस बार जगह दी नहीं थी, इस बार शफल किया था, पूरे वाइड लाइन पर आ गए थे, जिसके चलते बल्ले और गेंद का एक अच्छा संपर्क देखने को मिला। ये देखिए ये काफ़ी बाहर चले गए, इस बार तो अंपायर वाइड देंगे, क्योंकि ये वाइड शफल लाइन से भी बाहर चले गए। यहाँ पर आपको शफल लाइन के अंदर आनी है, लेकिन अब बचना है। यानी कि यही है कि आप बचते किस तरह हैं। यानी कि फ्रांस में एक फिर से इस बार एक धमाका है, फिर से स्लॉट की गेंद है, यॉर्कर को मिस किया है और एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद ने ग्राउंड को डिसमिस किया है। 6 रन यहाँ पर मिलेंगे संजय, जहां पर पिछले मैच में जहां पर समाप्त किया था वहीं से शुरुआत करते हुए नजर आए। और एक 6 रन मिलेगा, 2 ओवर की समाप्ति हो जाएगी और स्कोर हो चुका है 39 रन, यानी कि 19 रन आ गए। इस ओवर में भी 19 रन आए, 39 रन हो चुके हैं। सेफ, चलिए डॉट के साथ शुरुआत की है सैफ। ओह, देखना होगा, अंपायर वाइड देंगे जी बिल्कुल, क्योंकि ये शफल वाइड से भी काफी गेंद बाहर थी, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मत रहे कि बल्ले पर गेंद आई नहीं है, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, पूरे गति के साथ आई थी, बमाई ने बल्ला भी तेज घुमाया था। और कभी कभी इस तरह की गेंदें ना मिस टाइम स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। ओ क्या बात है, स्लोअर का फ्लेवर, अच्छी गेंद है। यहाँ पर जा रहे, समझ रहे हैं यहाँ कि सैफ को भी यहाँ पर पता है कि बमाई जैसे बल्लेबाज को भी पेस पसंद है, अगर पेस ना दिया जाए
तो बेहतर होगा। और वही यहाँ पर, और लेकिन जब आप स्लोअर गेंद करते हैं ना इमरान भाई, तो आपका जो टप्पा है ना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टप्पा आप कहाँ कर रहे हैं वो बहुत सटीकता होनी चाहिए उसमें। चलिए अच्छी गेंदबाजी, यानी कि सैफ, सैफ यानी कि तलवार, तलवार की वार, यहाँ पे पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर से अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्ला हाथ में घुमा था। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, ज़बरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर सैफ की तारीफ करनी होगी, सैफ बिल्कुल सेफ कस्टडी में लेके जा रहे हैं अपनी टीम को, क्योंकि 4 गेंदें हो चुकी हैं और एक भी बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है। और इस ग्राउंड पर अगर एक ओवर में अगर कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया तो समझ लीजिए वो ओवर बिल्कुल गेंदबाज के हित का ही रहा है, भले उसमें उसमें 8 रन दे दिए उसने। ये स्लोवर बॉल था और स्लोवर पे मिस टाइम स्ट्रोक है। नीचे कप्तान, ओ माय गॉड, बादशाह, शोएब बादशाह के हाथों से कैच छूटा है और फिर से खतरे के निशान पे जरूर है, और अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। अच्छा रिवर्स गियर यहाँ पर काम करता हुआ, और अच्छा ओवर है, बहुत ही बेहतरीन ओवर, वन ऑफ द सेफ ओवर जिसे कहते हैं। एक ही दाना बाकी है अभी भी। 5 गेंदें हो चुकी है, 3 ही रन आए, उसमें एक वाइड का है और एक कैच छूट कर रन मिली है। अभी कप्तान के हाथों से कैच वो छूटा है। हम्म, फिर से स्लोअर है और बिल्कुल बहुत ही अच्छी, यानी कि सटीकता के साथ गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए सैफ ने यहाँ पर अपना रुतबा बरकरार रखा है। और बाएं हाथ का गेंदबाज क्या होता है वो यहाँ पर दिखाया उन्होंने अपनी इस गेंदबाजी से। यानी इस ओवर में महज 3 रन आए हैं। और शोएब इलेवन की अगर बात करें तो अपनी गेंदबाजी के लिए पहचानी जाती है। और क्यों शोएब इलेवन अपने गेंदबाजी के लिए पहचानी जाती है, वो आप ये गेंदबाजी, ये ओवर आप देख लें सैफ का, तो आपको पता चल जाएगा कि गेंदबाज किस तरह का गेंदबाज होता है। और ऐसे बल्लेबाजों को उसने परेशान किया है जिन्होंने पिछले मैच में हम्माद 11 जैसी गेंदबाजी को, गेंदबाजी लाइनअप समझी ही नहीं उन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी की थी। 42 तीन तीन एक वाइड 2 सिंगल। चलिए अब बादशाह, शोएब बादशाह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, टीम के कैप्टन। कप्तान के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, कैच जरूर उनके हाथ से छूटा है लेकिन अब गेंद उनके हाथ में थमाया गया कि चलिए जो विकेट हमें मिल सकती थी वो विकेट अब निकाल कर दें। ओह, एंगल के साथ ये गेंद बाहर की तरफ गई है और बाहर की तरफ शॉट भी खेलना चाहते थे, लेकिन संजय जो उछाल चाहते थे वो उछाल नहीं मिली इस गेंद में, और थोड़ी सी रुक कर आई है गेंद, फंस कर आई है गेंद ये। ओह, फिर से स्किड होती हुई गेंद थी ये लेंथ का सही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, टप्पा जो है ना वो बिल्कुल सही है और थोड़ी सी स्किड होती हुई गेंद भी नजर आ रही है, क्योंकि बल्ला यहाँ पर पहले घूम रहा है और नहीं नहीं, बल्ला यहाँ पर काफी लेट आ रहा है, गेंद स्किड होने के बाद तेज, उम्मीद से ज्यादा तेज आ रही है। ये कमाल का स्ट्रोक खेला है, कड़ाकेदार, धमाकेदार, दर्जेदार गेंद, आर पार, षटकार। इंतजार करते हैं, अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि गेंद को आने देते हैं उसके बाद प्रहार करते हैं, और वो यहाँ पर किया है वसीम बम्मा है। और जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होते हैं ना तो आपको बिल्कुल सब समझ आ रहा होता है कि गेंदबाज कर क्या रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, राउंड द विकेट आ रहे हैं, एंगल के साथ गेंद को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीका है खेलने का, क्योंकि उनकी गेंदें ऑफ साइड में ही आएगी आपको। और राउंड द विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं, अगर आप स्टंप के क्लोज अगर नहीं रहते हैं तो इसी तरह के शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला, एडजस्ट किया, और कहीं ना कहीं जो डॉट गेंदों की लड़ी चल रही थी वो अब यहाँ पर टूटती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकाल जरूर नजर आ रहा था, जहां पर अगर पिछले ये 9 गेंदें हुई हैं, यानी कि इससे 8 गेंदों में अगर बात करें तो 8 गेंदों में महज मेरे ख्याल से 4 ही रन आए थे, ये पहला सिक्सर आया। अब ये देखिए ऑन साइड की दिशा में बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, और इस ग्राउंड का सबसे सेफ शॉट जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर खेला है, बम्माई ने एडजस्ट किया, और यही बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है
कि गेंद को देखकर फिर एक अच्छा स्ट्रोक खेलना, और वो यहाँ पर खेलते हुए। जी बिल्कुल, बमाए यहाँ पर समझ गए कि किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी है। रन आना बहुत ही जरूरी है, और चलिए 53 रन हो चुके हैं, 4 गेंदें हो चुकी है, और फिर से एक्शन रिप्ले, कट कॉपी पेस्ट, यानी कि जो पहली गेंद वसीम बमाई ने शोएब बादशाह की खेली थी, वही गेंद यहाँ पर उसी अंदाज में खेला है, उसी तरह की गेंद थी, और उसी अंदाज में एडजस्ट करके बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिर से पॉइंट कवर के बीच में से खेला गया, खूबसूरत षटकार। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला, एडजस्ट किया, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट वाला जो शॉट था। और इस बार ऑन साइड में, क्या बात है, धमाकेदार। ओवर्स को किस तरह से बड़ा बनाना है वो यहाँ पर वसीम बम्बाई ने बताया। 4 गेंदों पर स्ट्राइक करके 4 गेंदों में 20 रन आए हैं। और वसीम बम्बाई की अगर बात करें, ही नाउ मूव टू 41 रन। 41 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा, एक सूखा सा नजर आ रहा था, रन आ नहीं रहे थे, और अब रन यहाँ पर बरस रहे। यानी कि गेंद की रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर मंगानी पड़ रही है। चलिए सैफ, हमें फिर से नजर आएंगे गेंदबाजी मार्क पर। और ये इस बार एडजस्ट किया है, सही तरीके से खेला है, फुटवर्क दिखाया है, पोजीशन में आए हैं, गेंद को पड़ा है और चढ़ा है ऑन साइड पर 6 रनों के लिए। ये बिल्कुल सही है। इससे पहले ओवर्स में अगर बात की जाए तो सैफ के ओवर में फुटवर्क का इस्तेमाल इतना किया नहीं था, जिसके चलते रन आए नहीं थे। इस बार फुटवर्क का सही इस्तेमाल किया, एडजस्ट किया, और बल्लेबाज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक्टिव नजर आए। जिस तरह से उन्होंने स्टांस लिया, जिस तरह से पोजीशन ली, और जिस तरह से गेंद को आने दिया, और बॉडी के करीब की गेंद को ऑन साइड पे परफेक्ट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर खेलकर 6 रन अर्जित किए। और इसी तरह के शॉट्स चाहिए, इसी तरह के शॉट्स चाहिए यहाँ पर ईजान वॉरियर्स को। इस बार फुल टॉस गेंद आई, जरूर थी। देखना होगा, शोएब बादशाह के हाथ में गेंद है, यहाँ पर रनआउट के रूप में पहला झटका यहाँ पर लग सकता है। पहली विकेट यहाँ पर मिलती हुई संजय। इस मैच में उनका बल्ला थोड़ा सा खामोश जरूर रहा है, लेकिन जितने रन चाहिए थे उतने रन यहाँ पर बनाते हुए हमें बमाए नजर आए, और बमाए स्ट्राइक पर नजर आएंगे। एंड बमाए इज ऑन 41, और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे आसिफ भाई, द पावर हिटर। यानी कि 11 नंबर की दोनों बस हमें नजर आएगी अब विकेटों पे। आसिफ भाई की भी जर्सी नंबर 11, वसीम की भी जर्सी नंबर 11। ये देखिए, फिर से फुल टॉस बॉल जरूर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ओवर हिट करने जाते हैं तो उस गेंद की गति को भाप नहीं पाते। बल्लों के 2 एंड पर लगा, और इस बार वो मौका जो था वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया शोएब बादशाह कप्तान ने, विकेट ली है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, और उसे सम्मान देने का काम किया है। रन्स को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और अच्छी क्रिकेट यही होती है ना इमरान भाई, कि हर एक गेंद 4 और 6 के लिए जाएगी नहीं। अगर जो गेंद 4 और 6 के लिए नहीं जाती ना, तो उसे आप रनों में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जो डॉट बॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि डॉट बॉल आपको उधारी में डाल देती है। स्कोर हो चुका है 72 रन। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा है, और
राशिद भाई के काफ़ी नीचे से ये गेंद चलेगी। मेरे ख्याल से अगर डाइव लगाते राशिद भाई तो ये चौका रोका जा सकता था, लेकिन आशिफ भाई कह रहे कि भाई साहब, राशिद भाई कह रहे कि भाई साहब जो सर्फ एक्सल है ना बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन अगर राशिद भाई जैसे लोग के खिलाड़ियों की अगर बात करें, वो उनका खड़े रहना यही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज भी वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट के लिए सब कुछ देने को तैयार है। इस बार सीधे बल्ले से सीधा डाउन द ग्राउंड एक अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन एक रन ही मिलेगा। और आखिरी गेंद है, स्कोर हो चुका है 77 रन और बमा है इज बैटिंग ऑन 42। तो हाफ सेंचुरी क्या यहाँ पर बना पाएंगे, उसके लिए गेंदबाज की मदद चाहिए होगी। हाँ, ये जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल एक फॉलिंग स्वीप खेला है कृष्णा सातपुते। ट्रेडमार्क स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए जिस तरह से ओमकार देसाई सिक्सर लगाते हैं इस ग्राउंड में, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर बमाए ने लगाया और 48 रन की नाबाद पारी खेलकर पारी की समाप्ति यहाँ पर होगी। थोड़े से रन पिछले मैच से कम जरूर है, लेकिन उतने बना लिए कि कॉम्पिटेटिव स्कोर है, जहाँ पर शोएब 11 जैसी टीम जो अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, उनके खिलाफ अगर आप 84 रन बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन वसीम की एक बहुत ही अच्छी पारी, बहुत ही नायाब पारी, फिर से एक अच्छी पारी, नाबाद पारी यहाँ पर खेल के फिर से डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि अच्छे रन बना लिए, इंपॉर्टेंट रन जो चाहिए थे टीम को वो यहाँ पर बनाया है। यानी कि 83 रन हो चुके हैं और 84 का टारगेट है। 84 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान वॉरियर्स ने। तब उसे किस तरह से डिफेंड करेगी ये देखना है।
चलिए पहले मैच से काफ़ी कुछ सीख कर अगर बात करें तो अब आमिर के हाथों में पहला ओवर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सद्दाम और साइमंड ये दो बल्लेबाज है, अगर इन्हें डगआउट का रास्ता अगर जल्द से जल्द दिखा दिया तो कहीं ना कहीं ईजान वॉरियर्स के लिए मैच काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन साइमंड कल अगर बात करें तो एक सिक्सर उनके बल्ले से आया था, लेकिन उसके बाद बहुत जल्द आउट भी होते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद जो पूरी जिम्मेदारी है, जो पूरा कारभार है, वो सद्दाम ने अपने कांधों पर ली थी। पहली गेंद है और उसे खेला है सीधा दरारों में, बिल्कुल बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला है और गेंद को रोकने में नाकाम यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी, और गेंद 4 रनों के लिए जाएगी। और साइमंड ने भी कल 4 रनों के साथ ही मैच की शुरुआत की थी, और आज भी चौके के साथ यहाँ पर मैच को शुरुआत की है। पहली गेंद है, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, सिर्फ ड्राइव किया, दो खिलाड़ियों के बीच में से दरारों में से फरार करना था और वो फरार करके 4 रन यहाँ पर हासिल किए। ओहो, इस बार काफी ज्यादा बाहर चले गए थे, बिल्कुल शफल लाइन के वाइड लाइन पर चले गए थे यहाँ पर। उसके बाद मजबूरन गेंदबाज को वहां करनी पड़ी गेंद, तो अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर बात करें तो इतना फुटवर्क का इस्तेमाल बहुत कम बल्लेबाज है जो करते हैं, काफ़ी क्विक, बिल्कुल बिजली की तरह, बिल्कुल शफल लाइन के जो वाइड लाइन है ना वहां तक ये पहुंच गए थे बल्लेबाज। और अच्छी सोच यहाँ पर गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, उन्हें पता है कि बल्ले से बचना होगा, क्योंकि नाम साइमंड है और काम भी साइमंड वाला है। क्योंकि साइमंड एक ऐसा नाम है जिससे क्रिकेट की दुनिया में जल्लाद कहा जाता था। एक ऐसा बल्लेबाज जो अगर अपनी लय में आ जाता है ना, कि अगर वो आ जाता अपनी लय में तो अच्छे अच्छे गेंदबाज नजर आते थे, भय में पूरी टीम को भय में डालने का काम करने वाला साइमंड। बिल्कुल स्टांस बनाया था, लेकिन इस बार सही है, इस बार अपनी ताकत पर गेंदबाजी की है आमिर। आमिर को पता है कि उनकी सबसे अच्छी ताकत यही है कि वो बिल्कुल, जिसे अगर अगर आप हिंदी में मराठी में कहते हैं बूंदा, हिंदी में कहते हैं कांचा खांचा, और इंग्लिश में कहते हैं यॉर्कर, यानी कि बैट और पैड के बीच में से बिल्कुल स्टंप्स को टारगेट किया था उन्होंने गेंद को। और सद्दाम कल के हीरो, देखना होगा आज क्या फिर से हीरो बनते हुए नजर आएंगे अपने टीम के लिए, शोएब बादशाह, शोएब 11 के लिए। ओ, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर आई है, हल्की सी मूवमेंट वहां पर देखने को मिली, और बिल्कुल खड़े खड़े यहाँ पर ऑन साइड पे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। कहीं ना कहीं सद्दाम का जो खेलने का तरीका ना वो बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल एक लेदर प्लेयर्स होते हैं ना जो अपना थोड़ा सा वक्त लेते हैं, थोड़ा सा सेट होते हैं। लेदर प्लेयर की आप जब भी देखें वो आपको जल्दी अपना बल्ला खोलते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, इस बार लेकिन ये लो फुल टॉस गेंद थी, इसे सीधे बल्ले से खेला है डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी ने एक अच्छी दौड़ जरूर लगाई, लेकिन ये निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल अनोखा स्ट्रोक था ये, बिल्कुल उनका इरादा था नहीं, वो खेलना कहीं चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी गई है। क्यों? तो अभी कब जाएगा, तू कब आएगा? 12:30 हो रहे। इंसान सुबह से नहा के आता तो अगली गेंद, इस बार मौका है नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग है। एक स्पाइडी डाइव देखने को मिले, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर तारीफ करनी होगी साइमंड की। सिर्फ 4 और 6 नहीं, सिंगल को डबल में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसकी भी महारत रखते हैं, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12 रन, आखिरी गेंद। और फिर से उसी अंदाज में खेला है, और वहीं पर वही खिलाड़ी है। इस बार अच्छी फील्डिंग है, दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। 13 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमें नजर आएगा स्कोर कार्ड पर। 84 रनों का लक्ष्य, यानी कि अभी भी 71 रन चाहिए 4 ओवर्स में, 24 गेंदों में 71 रन चाहिए, तो अच्छी ओवर। यानी कि आमिर जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह का उनका रुतबा है, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी करने का तरीका है, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी की है। ज़्यादा रन खर्चे नहीं है, वरना पिछले मैच में अगर बात करें ईजान वॉरियर्स 30 रन का देखने को मिला था, जहाँ से हमाद 11 के लिए एक राह खुल गई थी। इस बार सही रणनीति के साथ, यानी कि जब आप जीतते नहीं है ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और सीखने के बाद उन चीज़ों को अप्लाई करना ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि इमरान भाई कहते हैं ना, वो गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना ही ये गलत है।
क्योंकि जो गलतियाँ है ना वो आपको एक्सपीरियंस बढ़ाती है, और जो आपकी एक्सपीरियंस है ना वो आपकी गलतियों को कम करती हैं। और जब आप सीखते हैं ना तो दुनिया भी सीखती है आपकी इन गलतियों से और आगे बढ़ती है। वसीम, ए भाई, अब तब भाई बॉलर नेम क्या है? अरे वो बॉलर नेम। वसीम वसीम के हाथों में गेंद है। पहला ओवर अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के लिए बेहतरीन रहा है। 13 रन आए बल्लेबाजों के लिए और ज़्यादा रन खर्चे नहीं है। यानी कि गेंदबाजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले ओवर में 13 रन, अच्छे बल्लेबाज जब होते हैं विकेटों पर तो ज़्यादा रन बनते हैं। और फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, टप्पा बिल्कुल सही था वन बाउंस फील्डर के हाथों में। लेकिन इस बार अगर बात करें तो थ्रो थोड़ा सा खराब जरूर था, लेकिन किस्मत किस्मत का सहारा रहा है कि गेंद टप्पा, थ्रो का जब टप्पा गिरने के बाद गेंद यहाँ वहाँ कहीं भागी नहीं है। लोग लगा दिए अंदर जाके। हाँ इस बार अच्छा स्ट्रोक है, ये साइमंड है और साइमंड ने सीधा गेंद को भेज दिया आलमंड की ट्री पे। 6 रन यहाँ पर मिलेगा, और जो रनों का अकाल नजर आ रहा था वो रनों का अकाल भी यहाँ पर टूटा हुआ नजर आया है। साइमंड आएगा बल्लेबाजी पर तो अपने शॉर्ट ऑफ रेंजेस यहाँ पर दिखाते हैं, और इस ग्राउंड पे खेलने का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है उन्हें। उन्हें पता है कि कौन सी गेंद को कहाँ खेलना है, और अमूमन जहाँ पर ये शॉट खेला गया वहाँ पर हमें फील्डर बहुत कम नजर आए। अब तो फील्डिंग सेटअप हमें नजर आई नहीं है, और इस तरह का शॉट खेल लेना यानी कि इसके लिए आपके पास बहुत तजुर्बा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, और पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर झोंका है साइमंड ने इस शॉट में। क्योंकि गेंद ऑफ स्टिक के काफ़ी बाहर थी, वाइड लाइन के करीब की ये गेंद थी, उससे खेला है सीधा फाइन लेग की दिशा में। ए बेटा बाहर है, बाहर। हाँ फिर से उसी दिशा पे खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो उछाल नहीं मिली है, और साइमन कहीं ना कहीं खुद से थोड़े से निराश जरूर नजर आए यहाँ पर। फिर से उसी अंदाज में उसी दिशा में यहाँ पर खेलना चाहते थे। इससे पहले उछाल जरूर मिली, लेकिन इस बार वो उछाल नहीं थी, थोड़ी सी स्किड होती हुई गेंद, यानी कि वसीम बेटा बाहर है बॉल। के अंदर भी वो हरारत है जिसके चलते उनकी गेंद शरारत करती है, यानी कि तीखापन इस गेंद में हमें देखने को मिला है। ये खराब है, पैरों पे गेंद नहीं करने का, पैरों पे गेंद करेगा तो महंगा पड़ेगा, यानी कि पकड़ोगे पैर तो नहीं रहेगी खैर। इसी तरह से साइमंड कराएंगे 4 और 6 की सैर, और उनकी मन पसंदीदा ये गेंद थी। इससे पहले सरदर्द जरूर दिया, लेकिन इस बार सरदर्द की गोली दे दी, और कहीं ना कहीं साइमंड का जो सरदर्द है ना वो गुलुआ रहेगा इस शॉट के बाद। यानी कि बराबरी की लड़ाई हमें देखने को मिल रही, चाहे वसीम की बात करें चाहे साइमंड की बात करें। ओ ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल डार्टेड बॉल थी, ये मौका हो सकता है, लेकिन थ्रो और तेज चाहिए था, या तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर थ्रो करते तो मौका बनता। अंपायर ने लेग बाई के चलते 1 रन की घोषणा यहाँ पर की है, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 27 रन, 27 रन से। ये धमाका है, ये सद्दाम है, ये करते अपना काम है, ये खराब गेंदों को भेजते सीमा पार है। 6 रन यहाँ पर मिलेगा, और मैच इसी तरह से चलता हुआ नजर आएगा। इतने जल्दी हथियार डालेंगे नहीं। 33।
यानी कि स्कोर 33 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 51। समझ में नहीं आता, लोग सुबह आ रहे तो नागिन नहीं आ रहे। चलिए 18 गेंदे और 51 रन चाहिए। और चलिए आमिर, तीसरा ओवर आमिर, आमिर उर्फ गुड्डू। मैच अभी भी बना हुआ है ना कि 18 गेंदे और 51 रन चाहिए। अब यहां से आमिर के इस ओवर से पता चलेगा कि मैच का रुख क्या होने वाला है। लेकिन ये साइमंड है और साइमंड बिल्कुल इस तरह की गेंदों के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल एबी डिविलियर्स की तरह जगह बनाते हैं और गेंदबाज को मजबूर करते हैं कि उनके मजबूत रडार में गेंदबाजी करे और इस तरह का शॉट लगाना ये इनकी पहचान है। यानी कि ऑन साइड का राजा है इस ग्राउंड में। अगर बात करें तो इनका वैगन व्हील अगर चेक किया जाए तो ज़्यादा शॉट आपको ए साइड ही मिलेंगे। या तो आपको ऑन साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट मिलेंगे या तो आपको फाइन लेग की दिशा में आपको ज़्यादा शॉट्स देखने को मिलेंगे। एक पारी की शुरुआत भले ही एक अच्छे ड्राइव के साथ शुरुआत की थी उन्होंने चौके के साथ, लेकिन ऑन साइड पे काफी मजबूत है ये। ओ ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी। ये आमिर का मजबूत पक्ष है। ये आमिर उर्फ गुड्डू इतने आसानी से हार मानेगा नहीं। ये तरकश में जितने भी तीर है वो सारे तीर दागेगा जरूर, लेकिन परफेक्ट यॉर्कर साइमन जैसे बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। फिर से जगह बनाई थी, ऑन साइड पे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन जब तक कि गेंद आई वो अपने पोजीशन में नहीं आ पाए साइमन। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। फिर से पैरों पे गेंद है और पैरों की गेंद यहाँ पर साइमन को पसंद है। और साइमन एक आम बल्लेबाज नहीं है, एक अलग ही बल्लेबाज है। ये धुरंधर है और अच्छे अच्छे धुरंधर को अपने सामने सरेंडर कराने का काम करने वाला ये बल्लेबाज है। स्कोर हो चुका है 45 रन, 45 रन। और साइमंड यानी कि साइमंड एक ऐसा बल्लेबाज है जिससे जितना जल्दी निपटा दिया जाए तो उतना आसानी होगा किसी भी टीम के लिए। जहां पर हमने कल देखा था हंटर बॉयज ने बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर ली थी साइमंड जैसे बल्लेबाज को फंसाने में, और जिसके चलते हमें ज़्यादा टारगेट नजर आया नहीं था। उनकी तरफ से 66 रन सिर्फ बनाए थे, लेकिन आज साइमंड बिल्कुल अलग अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं और 15 गेंदों पर 39 रन बना चुके हैं वो अपनी टीम के लिए और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी है। पूरे जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के इस मैच में। ये देखिए ये प्रेशर डाला है और क्या बात, जबरदस्त अच्छा सेव यहाँ पर। वाजिद, वाजिद इस बार ड्यूटी पे आए, सॉरी यासीन। ये अच्छा ये रोक लिया, वरना ये मुफ्त के 5 रन दे जाती है गेंद। तो आधे अच्छे अच्छे गेंदबाज पे भी प्रेशर आता है। यानी कि आमिर की अगर बात करें तो इजान वॉरियर का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। अब सद्दाम हमें नजर आएंगे स्ट्राइक पर और सद्दाम ने भी अपना वक्त यहां पर गुजार लिया, सेट हो चुके हैं। ये अच्छी फील्डिंग है, मौका है, डायरेक्ट हिट नहीं, यहां पर थ्रो करना जरूरी था। पहले अटेम्प्ट तो किया था थ्रो का, लेकिन गेंद हाथ से निकली नहीं उनके। मेरे ख्याल से शायद जो फेविकॉल है उसका जोड़ काफी मजबूत हो गया। अगर पहले अटेम्प्ट में अगर थ्रो कर देते तो मौका था, वहां पर एक विकेट जरूर मिल सकती थी। लेकिन वही बात है ना, जब आप मेहनत की गाड़ी में बैठते तो किस्मत की गाड़ी आपके साथ भी चलती है। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिला शोएब 11 की तरफ से भी। इस बार स्लॉट में स्लोवर गेंद जरूर है, गेंद हवा में, क्या कैच होगी? ओ ये कैच नहीं, मैच छोड़ा है।
ये कैच नहीं छूटा, ये मैच छूटा है। बिल्कुल इस तरह की कैचेस तो आपको बनानी पड़ेगी, खास करके ऐसा बल्लेबाज जो सेट होकर आपको परेशान कर रहा है। यानी कि साइमन जैसे बल्लेबाज को पकड़ने का इतना अच्छा सुनहरा मौका आपने अपने हाथों से गवा दिया। स्कोर हो चुका 49 रन और इस ओवर के आखिरी गेंद, यानी कि एक बड़ा झटका लग सकता था यहाँ पर शोएब 11 को अगर ये कैच पकड़ ली जाती तो। इस ग्राउंड में एक एक विकेट बिल्कुल सहरा में एक पानी की बूंद की तरह है। ये देखिए, ये सैर कराइए, बहुत ही लंबा स्ट्रोक है ये, और ये 6 रन, ये छुपेगा बहुत। और ये 6 रन के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त हो जाएगा। अगर वो कैच पकड़ लेते तो सद्दाम जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर नहीं आता। इससे पहले भी हमने देखा था कि जहां पर संजय जैसे बल्लेबाज का कैच छूटा था, उसके बाद दो वसीम यहाँ पर स्ट्राइक पर आए थे और उन्होंने सिक्सर लगाया था। तो उसी तरह से यहाँ पर सद्दाम ने भी राहत की सांस ली, उन पर भी प्रेशर नहीं है क्योंकि साइमन जैसा बल्लेबाज अभी भी जीवित है। यानी कि 12 गेंदे 29 रन चाहिए। भाई वो बॉल दे दो, दे दो, दे। चलिए 12 गेंदे 29 रन, जहां पर विकेट का कॉलम भरा हो सकता था लेकिन वो विकेट का कॉलम भरा है नहीं। और सद्दाम कौन था बैठा भाई? आज नहीं करना भाई दिन भर, कोई तो वेन से सीनियर है। कैच किससे छोड़ा, वो कौन था? बारह गेंदे 29 रन चाहिए। सब लिखा है उसमें। हाँ है। फौजान, और फौजान की पहली गेंद पर क्या ये मौका हो सकता है? नहीं, ये मौका नहीं है, ये छक्का है। ये साइमन के बल्ले से एक और एक धमाका, और साइमन जब तक रहेगा यहाँ पर चुभेगा जरूर। और फौजान की अगर बात करें, पिछले मैच में धमाल की गेंदबाजी की थी, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनने का काम उन्होंने किया था, लेकिन साइमन जैसा बल्लेबाज 11 गेंदे 37 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए साइमन। ये दम तोड़ देंगे यहाँ पर, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर दम तोड़ते हुए नजर आएंगे यहाँ पर इजान वॉरियर्स के गेंदबाज, क्योंकि साइमन का बल्ला कर रहा है हल्ला। और एक बड़ा प्रहार यहाँ पर किया है, 2 गेंदों पर 2 मॉन्स्टर हिट यहाँ पर लगाए हैं, जहां पर 29 रन चाहिए थे, जिसमें से 12 रन अगर आप कम कर दें तो अब 17 रनों का समीकरण रह गया है 10 गेंदों पर। और इस बार मौका है, क्या कैच होगी जी? नहीं, आसिफ थोड़े से ज्यादा पीछे रह गए। इस तरह के मौके बनाने पड़ेंगे, यानी कि हाफ चांसेस को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 गेंदे रन चाहिए 16, 16 नीडेड फ्रॉम लास्ट 9 बॉल्स। वाइट बॉल, यानी ये मुश्किलों को बढ़ाने वाली गेंद है। इस तरह की गेंदे अगर आप करेंगे, वाइड्स आएंगे, एक्स्ट्रास आएंगे, तो आप मैच को पकड़ नहीं पाएंगे, मैच आपसे और दूर होता जाएगा। और अगली गेंद इस बार सद्दाम, बहुत ही अच्छी हाफ ट्रैकर पे क्रैकर, पल्ले से ब्यूटीफुल साउंड, गेंद का कॉर्नर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर लगाते हुए सद्दाम भी अब अपने लय में आ चुके, अपने रंग में रंग चुके और इस ग्राउंड को 4 और 6 से रंगते हुए नजर आ रहे हैं। 8 गेंदे 9 रन, यानी कि ये इस ओवर में अगर बात करें, साइमन का जो वो कैच छूटा है, वो कैच छूटने के बाद साइमन ने फिर पूरा तख्ता पलट कर दिया। इस बार मौका है, क्या कैच पकड़ेंगे? हाँ, इस बार आसान सा कैच ले जाएंगे और देखना होगा क्या ये बंद घर में घुसने की जो खिड़की है, क्या ये वो है? कीपर जमा, कीपर का नाम क्या है? संजय ने अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। सात गेंदे 9 रन चाहिए। क्या यहाँ से टफ फाइट करते हुए नजर आएगी? क्योंकि टफ टाइम मेक मैन टफ, और टफ टाइम में ही टफ डिलीवरीज यहाँ पर करने का एक अच्छा मौका है। और फौजान की अगर बात करें, विकेट आई है, लेकिन और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हमें नजर आएगा, सैफ। हाँ, फिर से गेंद हवा में, मौका है, क्या यहाँ पर कैच पकड़ी जाएगी? ओह, आ तो गए थे, लेकिन कैच यहाँ पर थ्रो, यानी कि डबल चांस मिला है यहाँ पर बल्लेबाज को। कैच तो छूटा ही है, साथ ही साथ रनआउट भी। अगर थ्रो सटीक होता तो फिर विकेट मिलने के चांस है, लेकिन अभी भी 7 रन चाहिए होंगे और मैच जाएगी आखिरी 6 गेंदों में। अभी 6 गेंदों में क्या इस मैच में फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए नजर आएगी ईजान वॉरियर्स। यहाँ पर चतुराई देखें कि साइमन ने यहाँ पर कॉल दिया कि भाई साहब 2 रन चाहिए, क्योंकि अगले ओवर में मैं धावा बोलना चाहूंगा, मैं स्ट्राइक लेना चाहूंगा, और स्ट्राइक भी उन्हें मिली। छह गेंदों पे 7 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ पर ईजान वॉरियर्स की तरफ से कौन सा वॉरियर है जो लड़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, भिड़ता हुआ नजर आएगा, आंखों में आंखें डालकर अपना हक अपने पास लेना चाहेगा। क्योंकि ये भी, ये सारे मौके अगर बात की जाए तो एक ऐतिहासिक मौके होते हैं, एक तारीखी मौके होते हैं, एक तारीख के पन्ने में खुद को दर्ज करने का एक मौका होता है। लेकिन शोएब 11, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस वंस अगेन, दे आर प्रूविंग कि हम 2025 यानी कि सीजन 4 के जहाँ पर अगर बात करें तो यासीन पारकर, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है। जहाँ पर पिछले मैच में पहला ओवर उन्होंने किया था, 30 रन जरूर खर्चे थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा। अगर 7 रनों को डिफेंड कर जाते हैं तो यानी कि एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर इन योर लाइफ। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना है तो पूरी तैयारी चाहिए होती है, साथ में साथ एक गाइडलाइन चाहिए होती है। और क्या जो, माय गॉड, संजय के हाथों में गेंद लगी, अगर शायद थोड़ा और गेंद उड़ान भरती तो एक आसान सा मौका आमला के लिए हो सकता था, आमिर के लिए। लेकिन साइमन इज बैटिंग ऑन 45 नाउ, लेकिन पहली डॉट बॉल यहां पर आई है। 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ, फिर से यहां पर बल्लेबाज को भी गेंद नहीं मिल रही, विकेट कीपर को भी गेंद नहीं मिल रही, लेकिन 2 गेंदे, 2 डॉट बॉल यहां पर नहीं है, लेकिन 1 रन मिला है। अब 4 बॉल 6 रन चाहिए। नो बॉल, चलिए रिव्यू के लिए जाएंगे, रिव्यू के लिए जाएंगे। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद अंपायर ने उसे नो करार दिया, उन्हें लग रहा है कि शायद ये बीमार है। उनका थर्मामीटर बता रहा है कि ये गेंद बीमार है, लेकिन अब लेबोरेटरी में चेक करेंगे और पता चलेगा कि कितनी बीमार ये गेंद है या बीमार है नहीं, चेक किया जाएगा। नहीं कि डॉक्टर तो कह रहा है कि तापमान है, लेकिन अब लेबोरेटरी में चेक करेंगे कि तापमान इसका कितना है, ये कितना डिग्री इसका बुखार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है ये।
और ये अच्छी सोच भी है, जहाँ पर रिव्यू का भी प्रावधान रखा गया है। एक रिव्यू यहाँ पर दिया गया है सभी टीमों के लिए, चाहे वो बीमर के लिए रिव्यू ले सकते हैं। चलिए अंपायर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जब तक कि चेक करेंगे, क्योंकि आज जुमे का दिन है। मेरे ख्याल से इस मैच के बाद हमें थोड़ा सा वक्फा मिलेगा, ब्रेक यहाँ पर मिलेगा, नमाज का ब्रेक होगा, उसके बाद हम लौटेंगे फिर से। आज जुमे का दिन है। तो उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पर हमें हंटर बॉयज़ और हम्माद हम्माद 11, हंटर बॉयज़ और हम्माद 11 के बीच में मैच देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन सा ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है, और इस पन्ने को लिखने के लिए हम बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे अजीज शेख साहब, डेमो साहब, इमरान कुरैशी साहब, राशिद भाई, बाबा ग्रुप, मासूम कमेटी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए, यानी कि बाल बाल बच्चे लेबोरेटरी में टेस्ट यहाँ पर हुआ है, और टेस्ट होने के बाद पता चला कि दिस इज़ अ फेयर बॉल, ये नो बॉल नहीं है। यानी कि अब 4 गेंदे और 6 रन की ज़रूरत है, और स्ट्राइक पर हमें नजर आएंगे सैफ। चार गेंदे 6 रनों की जरूरत है, यानी कि मैच बिल्कुल इसी तरह ना, जब तक ये खत्म होता नहीं है चीजें खत्म होती नहीं है। लेकिन यासीन की तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आए, 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिए, और मेरे ख्याल से शायद अगर ये विकेट कीपर के हाथों में गेंद चिपक जाती तो वो 1 रन भी शायद मिलना मुश्किल था। तो अब देखना होगा, मैच बिल्कुल बराबरी का तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर इजान वॉरियर्स ने भी अपनी काबिलियत दिखाई है। यासीन पारकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, 2 गेंदे का पारचा। चलिए, यानी कि यासीन पारचा, और अच्छी गेंद है, उतने अच्छा स्ट्रोक, 1 रन मिलेगा, और 1 रन से ज्यादा का इरादा यहाँ पर दिखाया नहीं है दोनों ही बल्लेबाज ने, क्योंकि चाहते हैं साइमन के यहाँ पर खुद के बल्ले से एक फिनिशिंग रन बनाए, स्टाइल में फिनिश करें। 3-5, वैसे तो अमूमन कहते हैं कि ज़्यादा 3-5 करने का नहीं, लेकिन अगर ये मैच जीतना है तो यहाँ पर 3-5 करना होगा टीम शोएब 11 को, और वो यहाँ पर इजान वॉरियर कह रहे कि ज़्यादा 3-5 करने देंगे नहीं। ओह, फिर से फुल टॉस की जरूर आई थी, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। 1 रन तेजी से पूरा किया है, और देखना होगा यहाँ पर स्ट्राइक चाहते हैं, लेकिन क्या कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। अब 2 गेंदे, रन चाहिए 4, मैच यहाँ पर बन चुका है, मैच का रोमांच फिर से वापस आ चुका है। यासीन, क्या बात है, खूबसूरत सा सीन दिया है। ऐसा लग रहा था लोगों की शायद पहले गेंद के बाद ये मैच का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यासीन की इस गेंदबाजी, खूबसूरती गेंदबाजी के चलते अभी भी सारे लोग अपने अपने 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत। इमरान भाई, ऐसा लग रहा था कि पहली गेंद के बाद सब सारे एकदम फ्री हो जाएंगे, मोकले हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब तक हुए नहीं है, क्योंकि यासीन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आए। एंड चेजिंग इज कंपलसरी, और ये अंपायर ने अपने दोनों परों को खोला है। वाइड जरूर मिलेगी, साथ ही साथ विकेट मिलेगी, लेकिन साइमन स्ट्राइक लेना चाहेंगे। अब 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत, यानी 1 वाइड आएगी, लेकिन यासीन की तारीफ करनी होगी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर की है। और बिल्कुल लोग कहते हैं ना कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, अगर जिंदा रहना है तो कोहराम मचा दो। पहले मैच में भले बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ कोहराम मचाया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने बल्लेबाजों को आराम करने दिया नहीं है।
अच्छी गेंदबाजी की, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, यानी कि अगर बात करें ईजान वॉरियर्स ने यासीन का इस बार सही इस्तेमाल किया है। ये इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से लगी है, बल्ले की साउंड यहाँ पर बता देगी साइमन ने फिनिश किया स्टाइल में, और उनकी हाफ सेंचुरी भी यहाँ पर मुकम्मल होती हुई, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, और हमें दूसरे मैच में भी हाफ सेंचुरी देखने को मिला है। साइमन जिन्होंने कल मैच में जिनकी बल्लेबाजी को जरूर मिस किया था, लेकिन आज के मैच में उन्होंने एक जबरदस्त बल्लेबाजी की है और मैच अपने नाम करते हुए शोएब बादशाह वो टीम है जो कि इस पोल से हमें क्वालिफाई होती हुई नजर आएगी, और यानी कि अपनी जो चैंपियनशिप को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो अभी भी उनके कांधों पर रहेगी। और टॉस करना है क्या? मैच कंटिन्यू रहेगा। हाँ थोड़ा अरे तो सवाई की जमात है, अरे तो वो पब्लिक 2:30 बजे की जमात में पढ़ लेगी जो मैच खेल 2:30 बजे का 4-5 ऑप्शन रहेगा।